हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करियर की बात में। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दिन प्रतिदिन आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो और कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। आज हम फटाफट बात कर लेते हैं जीरो और वन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं बिल्कुल जीरो शून्य से शुरुआत करूंगा और वहां से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले हम लोग मैथ्स की सीरीज बनाएंगे, फिर फिजिक्स की बनाएंगे, फिर केमिस्ट्री, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, या जरूरत पड़ी तो अल्टरनेट तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो देखेंगे जैसी ज़रूरत होगी जो आप लोगों के करियर के लिए हेल्पफुल होगा, बिना कोई पैसा खर्च किए उस रास्ते को हम लोग चुनेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल से जिस तरीके से आप लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए ताकि हम लोग एक अच्छा सेशन स्टार्ट करें और जल्दी स्टार्ट करें। चलिए आज मैं बात करता हूँ शून्य और एक के बारे में। एक क्या है और जीरो क्या है, शून्य क्या है। बहुत से लोगों का मानना है कि जीरो और एक नेचुरल नंबर है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या शून्य एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। कई जगह कई बुक्स में आप लोगों को मिल जाएगा कि शून्य एक नेचुरल नंबर है, कई जगह मिल जाएगा ये एक होल नंबर है। यानी कि शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको नेचुरल नंबर में भी कई जगह दिखा देते हैं, कई जगह इसको होल नंबर में भी दिखा देते हैं। तो ये एक समस्या है कि हम इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि जीरो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, किस में डालें, किस में रखें। तो जो मेरा अनुभव है, मैं आपसे यही कहूँगा कि जीरो को आप एक प्राकृतिक संख्या के तौर पर लीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो, विकल्प हो, जहाँ पर आपके सामने शून्य और एक दोनों एक साथ आ जाएं और पूछा जाए कि इसमें से कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, तो आप शून्य और एक दोनों को नेचुरल नंबर में ले सकते हैं। क्योंकि होल नंबर में तो शून्य आता ही आता है, नेचुरल नंबर में भी लेने में कोई परेशानी नहीं है। और अगर दोनों विकल्प है, मल्टीपल विकल्प आप लोगों को चुनना है, तो शून्य और एक दोनों का चुनाव करें, न कि किसी एक का। चलिए अब मैं बात करता हूँ। आज कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है। आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये जानना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ शून्य और एक, यानी कि जीरो एंड वन को ही समझता है। इसके अलावा कंप्यूटर किसी दूसरे नंबर को नहीं समझता, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCD whatever। देखो टाइगर, कंप्यूटर या आपका स्मार्टफोन, इसको कुछ शून्य और एक के अलावा कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अब आप बोलोगे बॉस ये क्या बात हुई। तो इसको समझने के लिए आपको बुलियन अलजेब्रा को पढ़ना और समझने की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली हम जीरो और वन को बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं टाइगर? बाइनरी नंबर्स। याद रखिएगा, ये कंप्यूटर की भाषा में हम लोग इसको बाइनरी नंबर के तौर पर बोलते हैं और इसका बहुत डिटेल्ड स्टडी हम लोग करते हैं जब हम बुलियन अलजेब्रा को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर को आप हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं या मोबाइल के स्क्रीन पर हम जो कुछ भी लिखते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखे, ABCD वट एवर, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, या जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो भी जो फाइल इसकी बनेगी वो भी जीरो और वन के ही फॉर्मेट में बनती है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर सिर्फ हमसे शून्य और एक
इसी के भाषा में बात करता है। हम लोग कीबोर्ड पर जो कुछ भी लिख करके देते हैं वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास 0 और 1 के फॉर्म में उसको चेंज कर दिया जाता है। फिर जो हम लोग कमांड दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसकी कंप्यूटिंग करता है, और उस कंप्यूटिंग को भी वो 0 और 1 के ही फॉर्मेट में करता है, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में ही उसकी कंप्यूटिंग करता है। फिर वो आउटपुट जो आपको स्क्रीन पर दिखता है उसको कंप्यूटर मशीन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, यानी उस तरीके से जिसको हम और आप सरलता से पढ़ सके, समझ सके, जो हमारी लैंग्वेज होती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जापानीज हो, कुछ भी हो, उस लैंग्वेज में वो हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर हमने जो भी इनपुट दिया है उसका आउटपुट दे देता है। तो इससे आप लोग इसका महत्व समझ सकते हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पूरा कंप्यूटर साइंस, पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पूरा आपका स्मार्टफोन, इसके पास खुद की समझ सिर्फ है 0 और 1 की। और आप लोग इसे याद रखेंगे कि इसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। इसको इसकी पढ़ाई जो होती है डिटेल्ड स्टडी बुलियन अलजेब्रा में हम लोग करेंगे आगे चल करके। लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो शुरुआती एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, शुरुआती गणित, उसमें हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, संपूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले सकते हैं, और होल नंबर्स में भी हम शून्य को ले सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न है और आपसे पूछ दिया गया कि संपूर्ण संख्याएं क्या है या नेचुरल नंबर्स क्या है, और उसमें एक से ज़्यादा अगर विकल्प चुनने का है तो आपको 0 और 1 दोनों को लेना होगा, तब जाकर के आपके आंसर को सही माना जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों ने 0 और 1 कितना जरूरी है इसके बारे में एक अच्छा ज्ञान लिया होगा, और आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। और मैं फिर से कहूँगा कि जो मैंने कहा है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए आप लोग लगातार मेरे साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आऊं। जिस टॉपिक को आपको लगता है कि ये कठिन है, इसको कोई समझा नहीं सकता, मेरा दावा है कि मैं उसको समझाऊंगा 100%। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई और रोचक जानकारी के साथ, जो आप लोगों के करियर और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हेल्प करेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।